नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे बिहार के राजनीति के बारे में। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी विधानसभा सीटों के। इन चारों सीटों पर जो कुल उम्मीदवार थे वो 51 लोग चुनाव मैदान में हैं। 4 सीटों के लिए 51 लोग मैदान में, जिसमें से 9 महिला प्रत्याशी है और 42 पुरुष उम्मीदवार। लेकिन जो चर्चित पार्टियां हैं जिनका बिहार में सरकार बनाने का दावा किया जाता है, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, रामविलास पार्टी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, इन तमाम तरह के पार्टियों के उम्मीदवार इन 4 विधानसभा सीटों के लिए ताल ठोक रहे हैं। आखिर जीतेगा कौन, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन जो मतदान होंगे इन चारों सीटों पर वो 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इन सभी पार्टियों के अलावा एक और पार्टी 2 अक्टूबर को बिहार में बनी, जिसका नाम जन स्वराज पार्टी था और जिसके मुखिया कहें, खैर वो तो अध्यक्ष नहीं बने हैं, किसी दूसरे को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें आरजेडी वाले प्रशांत कुमार पांडे कहते हैं, जो भी हो, उन्होंने भी इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अब वो कितना वोट काटते हैं या उनका कोई प्रत्याशी जीत पाता है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस पर कोई कहा जा सकता है। हालांकि वो हमेशा बिहार के लोगों को विकास की बात समझाते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, हम आएंगे तो बेशक दारू चालू कर देंगे लेकिन शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करेंगे। आरजेडी का आरोप है कि वो आरजेडी पर हमेशा ये हमला करते रहते हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल हैं और जो यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा होगा वो क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक करेगा, वो क्या लोगों को रोजगार देगा। जो 9वीं फेल लोग हैं वो क्या बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव 2 बार डिप्टी सीएम रहे और दूसरे टर्म में 4 लाख लोगों को रोजगार दिए, सरकारी नौकरी दिए, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, सफाई कर्मी हो, बिहार पुलिस हो, जो भी बिहार सरकार के रिक्त पद थे उसे भरने की उन्होंने कोशिश किया। चाहे वो जीविका का मानदेय बढ़ाने का हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाने का हो, जो बिहार के शिक्षक थे उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने का हो, वो सारे काम आरजेडी के द्वारा किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर का आरोप था कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बिहार को बदल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नेता बनने के लाइन में खड़े हैं। वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो 60 साल की नौकरी रिटायरमेंट करने के बाद वो बिहार को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन आईएएस आईपीएस अधिकारियों में से इन 4 विधानसभा के लिए एक भी प्रत्याशी नहीं बनाए गए हैं। प्रत्याशी किन्हें बनाए गए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में
सबसे पढ़ा लिखा उम्मीदवार कौन है? जब प्रशांत किशोर पढ़ाई की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि अपराधी छवि के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, हम शिक्षित लोगों को लाएंगे, तब बिहार बदलेगा। तो आज आप जानिए और इस वीडियो को पूरा देखिए कि आखिर ये राजनीति पार्टी, चाहे प्रशांत किशोर को हो, बीएसपी की हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनका सबका मकसद एक ही है, सत्ता के शीर्ष पर बैठना और सत्ता प्राप्त करना। यह भी वो आरोप लगाते हैं कि कोई 9वीं फेल कैंडिडेट को बीटेक, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी किए हुए लोग कैसे वोट देंगे, उनकी वोट की मानहानि होती है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर ने, जिनकी पार्टी जन स्वराज है, उसके चारों प्रत्याशी कितने पढ़े लिखे हैं और कितने उन पर आपराधिक मुकदमे हैं, और अन्य जो उम्मीदवार हैं उस विधानसभा में, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो, चाहे इंडिया गठबंधन का हो, वो कितना पढ़ा लिखा है। जब आप पढ़ाई को ही मानक मानते हैं तो पढ़ाई के हिसाब से कैंडिडेट को जिताइए। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो रामगढ़ है, रामगढ़ से किसे उम्मीदवार बनाया गया है। रामगढ़ से आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह पिछले चुनाव में जीते थे। लोकसभा के चुनाव में वो बक्सर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और उन्होंने बक्सर से जीत हासिल की। उसके बाद रामगढ़ का सीट खाली हो गया था। सुधाकर सिंह भी बिहार के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और इनके लोकसभा जीतने के बाद रामगढ़ की सीट खाली हुई थी और रामगढ़ में जो उम्मीदवार बनाया गया है वो अजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है आरजेडी से, जो बीटेक किए हैं बीआईटी मिश्रा से, जो कि एक नामी संस्थान है। और वहाँ से बीजेपी जो एनडीए के गठबंधन है उसने अशोक कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। अशोक कुमार सिंह एमए पास हैं। और वहीं से पिछले बार बीएसपी के जो उम्मीदवार थे, जिन्हें यह दावा किया गया था कि वो जीत गए थे, उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया और सुधाकर सिंह को जिताया गया। उनका नाम था सतीश कुमार यादव। वो इस बार भी मैदान में उतरे हैं। वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं और वो भी एमए पास हैं, बीएड भी किए हैं और नेट क्वालिफाई भी किए। जबकि जन स्वराज की बात करें तो जन स्वराज से सुनील सिंह उर्फ सुनील कुशवाहा जी मैदान में हैं और ये 12वीं पास हैं, यानी कि ये इंटर पास हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की। ये यूनिवर्सिटी के मुंह नहीं देखे हैं, तो क्या ये बिहार की शिक्षा और विकास में अपना योगदान नहीं निभाएंगे? और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इन्हें जन स्वराज ने क्यों उम्मीदवार बनाया है? अगला बात करते हैं हम बेलागंज की। बेलागंज से आरजेडी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो विश्वनाथ कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बेलागंज की सीट सुरेंद्र यादव, जो वहाँ के विधायक थे आरजेडी के, वो जहानाबाद से लोकसभा के चुनाव लड़े और जीत गए। उनके जीतने के बाद ये खाली हुआ था सीट और वहीं से उनके बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह, जो चुनाव मैदान में हैं, उनकी पढ़ाई उन्होंने पीएचडी किया है। उन्हें डॉक्टर विश्वनाथ कुमार सिंह भी कहा जाता है भी डॉक्टर। दूसरे उम्मीदवार जेडीयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी, उसने मनोरमा देवी को उतारा है। मनोरमा देवी एमए पास है। जबकि जन स्वराज ने
मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा है। मोहम्मद अमजद 10वीं पास है। आरजेडी का उम्मीदवार पीएचडी है। जदयू का उम्मीदवार एमए पास है और जन स्वराज का उम्मीदवार 10th पास है। आगे इमामगंज की बात करते हैं। इमामगंज के जो विधायक थे जीतन राम मांझी, वो गया से चुनाव जीत गए और केंद्र में मंत्री बन गए। उनके चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुआ था और वहाँ से उनकी बहू जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। वो आरक्षित सीट है, इसलिए वहाँ से उनकी बहू दीपा मांझी हैं खड़ी, जो हम पार्टी के चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं और वो एमए पास है। वहाँ से आरजेडी ने रोशन कुमार उर्फ रोशन मांझी को चुनाव मैदान में उतारा है। रोशन मांझी 12th पास हैं, यानी 12वीं पास हैं, जबकि जन स्वराज जितेंद्र पासवान को इमामगंज से अपना उम्मीदवार बनाया है और यह भी कहा जा रहा है कि जितेंद्र पासवान डॉक्टर है, लेकिन उनकी शिक्षा जो है वो 12वीं पास है। अब 12वीं पास कैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, ये तो खुद जन स्वराज के नेता ही बताएंगे। आगे बात करते हैं तरारी विधानसभा सीट से। तरारी विधानसभा सीट से सुदामा प्रसाद विधायक हुआ करते थे। वो 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन था उसमें वो आरा से लोकसभा उम्मीदवार जीते और उसके बाद तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई थी। तरारी से CPI-ML जो है वो राजू यादव को अपना उम्मीदवार बनाई है। राजू यादव एमए पास है, जबकि बीजेपी ने विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार बनाया है और विशाल प्रशांत 12वीं पास हैं, 12th पास हैं। जबकि जन स्वराज यहाँ से किरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। किरण सिंह 10th पास हैं, यानी कि तरारी से भी जो आरजेडी का या इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो एमए पास है, बीजेपी का उम्मीदवार 12वीं पास है और जन स्वराज का उम्मीदवार 10वीं पास है। 4 विधानसभा में से एक भी विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी ग्रेजुएट प्रत्याशी को नहीं उतारे और 2 जो उम्मीदवार हैं इनके, जिसमें जितेंद्र पासवान इमामगंज से हैं, उन पर 2 क्रिमिनल केसेस हैं और जो बेलागंज से जन स्वराज पार्टी के नेता हैं मोहम्मद अमजद, उनके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस हैं। तो केसेस का क्या है, ये तो चलता रहता है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता केस तो किसी पर किया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात तो हजम नहीं होती। 4 विधानसभा क्षेत्र में एक भी ग्रेजुएट उम्मीदवार 2 साल की यात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर बिहार में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। और यहाँ पर जब वो कहते हैं कि क्या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए लोग इन कम पढ़े लिखों लोगों को वोट देंगे, तो ये सही नहीं है। तो इस पर उनकी क्या टिप्पणी है ये तो वो खुद बताएंगे। 12वीं पास 10वीं पास के लोग को उम्मीदवार बना रहे हैं और बात करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों को टिकट देंगे और उन्हें बिहार के विकास में योगदान देने के लिए एकजुट करेंगे। चारों उम्मीदवारों में से
कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, कोई भी उम्मीदवार यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है, कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, तो ये कैसा विकास प्रशांत किशोर बिहार में करने जा रहे हैं। जहाँ तक बात करते हैं कि यूथ के लिए काम करेंगे, ये चारों उम्मीदवार 40 के पार हैं, तो एक भी इनको यूथ और एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, 4 उम्मीदवारों में से एक भी इनको उम्मीदवार पढ़ा लिखा या वो यूथ नहीं मिला, तो ये कैसे बिहार को बेहतर करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी सरकार हो वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कोई भी नेता हो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ही चुनाव मैदान में उतरा है, ना कि उसे समाज सेवा और देश या राज्य की विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये आने वाले समय में आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए जो विकास कर रहा है वो पढ़ा है लिखा है कैसा है, ये आप खुद देख सके होंगे और आपको बताने की क्या ज़रूरत है। आप अपने क्षेत्र का विधायक चुनिए, वो अगर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अच्छा काम करता हो, समाज को लेकर चलता हो, समाज में भाईचारे बनाया रखता हो, ये कई पैमाने हैं एक उम्मीदवार को चुनने के लिए। आप जो आपके बेहतर उम्मीदवार हैं उसे चुनें और उसे सदन में बिठाएं, ताकि वो आपके क्षेत्र की आवाज़ उठाए और आपके क्षेत्र में विकास के लिए कोशिश करें। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।